हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। इससे पहले वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट पार एंड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एंड और सब्सक्रिप्शन, ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट फॉर फीचर ऑफ शेयर। लेकिन इससे पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि घर पर रह के अपनी स्टडी करते रहिए और कोविड-19 से अपने और अपने परिवार और अपने समाज को बचाइए और इसके लिए सभी को जागरूक कीजिए। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर? फॉर फीचर्स ऑफ शेयर मीन्स द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ defaulting shareholder and to treat the amount already received so such share as forfeited to the company। यानी कि ऐसे अंशधारी जिन पर मांगी गई रकम हमें प्राप्त नहीं होती है, तो उनको एक उचित नोटिस देने के बाद उनके अंशों के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। When a shareholder fails to pay on or more installments, allotment money and calls money due to own share held by him, the company has the authority to forfeit such share by following the procedure specified in the article of association। तो स्टूडेंट, जब एक अंशधारी अपने अंशों पर अपनी इंस्टॉलमेंट का रुपया भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे अंशधारियों को एक उचित नोटिस देने के बाद उनके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसे अधिकार को समाप्त करने से ही तात्पर्य अंशों के हरण से है। अकॉर्डिंग टू CEBI guideline, the subscription money must be received within 12 months from the date of allotment। If the investor failed to pay the call money within 12 months, the subscription money already paid may be forfeited। तो इसीलिए इस प्रोसीजर के अंतर्गत अंशों का हरण कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं अंशों के हरण के संबंध में कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर forfeiture of share। First is if share were issued at par, यदि अंशों का निर्गमन किया गया है सम मूल्य पर, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट में टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बट अकॉर्डिंग कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि जिन अंशों पर जितना रुपया मांगा गया है और उन्होंने उसमें से कुछ रुपया नहीं दिया, तो जितने रुपए मांगे गए उतने से उन अंशों की एंट्री डेबिट कर देते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट मांगी गई और नहीं प्राप्त हुई वो लिखते हैं। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो कॉल मांगी गई है और प्राप्त नहीं है वो लिखते हैं। इनमें से उसी को क्रेडिट करेंगे जो कॉल मांगी गई और प्राप्त नहीं हुई। टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट, इसमें वो अमाउंट लिखी जाएगी जो हमने मांगी थी और प्राप्त हो गई है। अब सेकंड कंडीशन में इफ शेयर वर इशूड एट प्रीमियम, यदि अंशों को प्रीमियम पर जारी किया गया है और ऐसे अंशों का हरण कर लिया गया है, तो इस संबंध में किया जाने वाला लेखा निम्न प्रकार होगा। इसमें भी दो कैटेगरी हैं। फर्स्ट, क्या मांगा गया प्रीमियम प्राप्त हो गया था
या मांगा गया प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ था। यदि मांगा गया प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ था तो उसमें हम एंट्री बनाते समय प्रीमियम को शो करेंगे, जैसे कि इस एंट्री में दिखाया गया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल की जो अमाउंट मांगी गई है वो, शेयर प्रीमियम में जो 19 रुपये प्रीमियम मांगा गया था वो, अलॉटमेंट पे जो मांगी गई अमाउंट नहीं प्राप्त हुई है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। लेकिन अगर ऐसे अंश जिनका हमने हरण किया है उन पे प्रीमियम प्राप्त हो गया था तो ऐसे एंट्री के लिए हरण का लेखा करते समय हम प्रीमियम को शो नहीं करेंगे और फिर सिंपल एंट्री बनाएंगे। यानी कि जो इस एंट्री में दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, केवल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल पे जो मांगा गया था अमाउंट, और जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट हमें प्राप्त नहीं हुआ और मांगा गया, और टू शेयर फॉरफिटेड में जो हमने अमाउंट प्राप्त कर ली है विदाउट प्रीमियम लिखी जाएगी। अब बात करते हैं इफ शेयर वर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, to share discount, to share allotment, to share first and final call, to share forfeited। to share capital account में मांगा गया अमाउंट, to share discount में डिस्काउंट के अमाउंट, to share allotment में अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, टू फॉरफिटेड अमाउंट ड्यू बट रिसीव्ड, ये एंट्री कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी एंट्री जो कि की जानी है अंशों के हरण के संबंध में। जो कंप्लीट क्वेश्चन किया जाना है उसके बाद अंशों के हरण की इनमें से कोई एक एंट्री होगी और जो भी एंट्री होगी उसके आधार पर, और जैसे कि आपका पेपर टिक मार्क आना है तो केवल वो छोटे क्वेश्चन जिसमें से केवल एक ही एंट्री की जानी है और कहा जाना है फाइंड आउट दी अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, हरण की राशि ज्ञात कीजिए। तो या आपसे कहा जाएगा कि शेयर पीएम अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट होगा, या क्या कहा जाएगा शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितनी हो सकती है, जो भी, तो उसी अमाउंट पे टिक करने के लिए एंट्री आपको करके देखनी होगी। तो आइए इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कि आपके टिक मार्क के लिए ये बन सकता है। अमन हु होल्डिंग 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही पेड ₹2 ऑन एप्लीकेशन बट कुड नॉट पे, ₹3 allotment and ₹1 on first call. The director forfeited the share, pass necessary journal entry for the forfeiture of shares। आप देख रहे हैं यहाँ केवल हरण की एंट्री के लिए कहा गया है, और आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर की वैल्यू क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर इज़ ₹10 पर इज, बट अमाउंट जो मांगी गई है अब तक वो केवल मांगी गई है ₹2 एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹1 फर्स्ट कॉल पर। दैट्स मीन 3, 2, 1 = 6 रुपीज़ ओनली कॉल्ड टिल डेट ऑफ फॉरफीचर। जब ₹6 मांगे गए हैं यानी कि अभी बाकी के बचे हुए ₹4 नहीं मांगे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यो हरण की एंट्री जो है
यहाँ पर शेयर इशूड एट पार है, तो एंट्री जो हमने बताई थी की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब आप देखिए शेयर कैपिटल हमने कितने अंशों का हरण किया, 100 का, उन पे डिमांड की हुई अमाउंट कितनी है, टोटल 6 रुपीज़, तो 100 × 6 = 600। अब देखिए अलॉटमेंट पे 3 रुपये नहीं मिले, तो शेयर अलॉटमेंट 100 × 3 = 300। टू शेयर फर्स्ट कॉल पर भी हमें 1 रुपया नहीं मिला, तो 100 × 1 = 100। टू शेयर फॉर फ्यूचर, अब आप देख रहे हैं 2 रुपये जो मांगे गए थे और हमें मिल गए, वो लिखा जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से, 2 × 100 200, और 300 + 100 + 200 = 600 जो शेयर कैपिटल में डेबिट हुआ है। तो ये थी स्टूडेंट हरण की एंट्री। अब आपके जो पेपर में टिक मार्क का पेपर जो होगा उसमें आप देखेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन देके पूछा जाए कि आप बताइए हरण खाते को कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो अमाउंट 2 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाएगा अमाउंट पूछी जाए तो आ जाएगी 600। तो इस तरीके से ये छोटे क्वेश्चन भी इसमें बनेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन आगे देखते हैं स्टूडेंट। हियर इज शेयर 300 of ₹100 each of SS Limited issued at 10% discount. He paid ₹2 on application but could not pay ₹3 on allotment after discount and final call money. His share were forfeited. Pass necessary journal entry for forfeiture. यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 शेयर हैं। 300 शेयर में he paid only 2 rupees but not could 3 rupee allotment and final call money. तो his share were forfeited. तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 रुपये पेड करिए, 2 रुपये और 300 शेयर पे 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई 600 फॉरफिटेड की अमाउंट आ जाएगी। तो देखते हैं आइए इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जर्नल एंट्री की जा रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 × 10 = 3000। टू शेयर डिस्काउंट 300 × 1 300। शेयर अलॉटमेंट पे जो मांग गए थे वो मांग गए 3 रुपीज़। शेयर अलॉटमेंट 3 × 3 = 900 and share final call 3 × 4 1200 and here is balancing figure 2 rupees on application already received and वही अमाउंट हमारी forfeited की हो गई टू शेयर forfeited अकाउंट 600। तो देखा स्टूडेंट ये था हमारा हरण से रिलेटेड जर्नल एंट्री। आइए अब यदि जो शेयर प्रीमियम पे इशूड किए गए हैं उनका हरण जो होना है, उन पे अगर अमाउंट नहीं प्राप्त हुई और उनका हरण किया गया तो उस पर क्या एंट्री होगी, देखते हैं ये भी क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ ₹10 each of 10% premium payable as follow. On application 2 rupees, allotment 3 rupees include premium on first call 2 rupees, on final call 4 rupees. So here is total amount 4 + 2 6 3 9 to 11. First, Gopesh, who was holding 500 share, did not pay his allotment money and first call money. His share forfeited. तो यहाँ देख रहे
मिस्टर गोपेश जो है इसने 500 अंशों पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसीलिए फाइनल कॉल से पहले ही इनको हरण कर लिया गया। और एक सुरेश हु वाज होल्डिंग 350 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर ऑल्सो फॉरफिटेड। तो यहाँ पर दो कैटेगरी, एक जिस पे 500 शेयर है उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी तो सेकंड कॉल से पहले हरण कर लिया, और एक वो जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी सेकंड कॉल के बाद हरण किया। तो हम इन दोनों की अलग अलग एंट्री बनाते हैं। और यहाँ देख रहे, यहाँ पर हमारा प्रीमियम है अलॉटमेंट पे। तो पहले जिसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम हमें नहीं मिला, और प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को हरण के खाते में दिखाएंगे। देखते हैं जर्नल एंट्री इसकी। हियर इज ए फर्स्ट जर्नल एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट फॉरफीचर ऑफ गोपेश, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर इज विद द रुपीज ऑफ 6, क्योंकि लास्ट 4 रुपये वाली कॉल इनसे मांगी नहीं गई है, तो 500 मल्टीप्लाई 6 3000 एंड शेयर प्रीमियम विद ₹1 500 मल्टीप्लाई 1 इज 500, चूँकि इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट जो कि 3 रुपये नहीं मिले हमें विद प्रीमियम अलॉटमेंट पे, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ 1500। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 मल्टीप्लाई टू 1000, और बैलेंसिंग फिगर इज़ रुपीज टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इन्होंने केवल जो दी थी वो एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन पर अमाउंट आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन की 2 रुपये थी, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर हरण के खाते में 1000 रुपया है, और आप इस पर देख रहे हैं कि शेयर प्रीमियम को डेबिट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रीमियम की अमाउंट नहीं दी थी। अब सेकंड कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन में जिसने हमें नहीं दिया था, अब देखिए जिसमें हमने जो है सेकंड एंट्री में जो कि यहाँ पर दिया गया था, सुरेश को जो शेयर जारी किए गए थे उन्होंने फर्स्ट और अलॉटमेंट दोनों दे दिए थे, फर्स्ट और सेकंड कॉल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दे दिए थे, फर्स्ट और सेकंड या फाइनल कॉल नहीं दी थी। तो यहाँ पे प्रीमियम इनसे हमें प्राप्त हो गया था, तो प्रीमियम की एंट्री हम नहीं दिखाएंगे। तो हेयर इज एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 मल्टीप्लाई 100 3500 पूरे 10 रुपये, और टू शेयर फर्स्ट कॉल जो हमने मांगे परंतु नहीं मिले 2 रुपये थे, तो 350 मल्टीप्लाई टू 700। टू शेयर फाइनल कॉल 350 मल्टीप्लाई 1400, और जो इनसे कॉल मिल गई थी वो थी हमारी, हम देख लेते हैं एक बार, जो थी हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम 2 रुपीज़ थी, तो 2 और 2 4 रुपये हमें मिल गए। तो यहाँ पर 350 मल्टीप्लाई 4 1400 रुपीज़ हमने इनके हरण खाते में लिख लिए। तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 700, शेयर फाइनल कॉल 1400, टू शेयर फॉरफिटेड 1400। तो स्टूडेंट हमने आपको जो जर्नल एंट्री करा दी हैं वो दोनों तरह से करा दी गई हैं। हरण यदि सममूल्य पे है
तो उसकी भी करा दी, और हरण यदि प्रीमियम पर है तो उसकी भी करा दी गई है। तो अब हरण की एंट्रियों को आप करके देखिए, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से आप मेरे नंबर पर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज के अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। ओके, थैंक यू।